हमारा निमंत्रण का स्वीकार किया। हम यहाँ पे हम ऐसे ज्ञान पिपासु छात्र हैं जो अलग अलग क्षेत्र से है, लेकिन जितना भी संस्कृत का ज्ञान आपसे मिले हम बटोरना चाहते हैं। और यह सोर्स जो है ये यूट्यूब चैनल पर भी रहेगा। तो आपने हमारा निमंत्रण का स्वीकार किया, वही मुकुंदता स्मः। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए श्री चौकसी जी से विनंती करता हूं कि अपने इस विषय को प्रस्थापित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य कमलेश चौकसी जी। धन्यम मणामि श्रीमते मिहिर महोदयाय यदेते मत्कृते एतादृशान् अवसरान् प्रददन्ति। अद्य वयम् अमरकोशस्य परिचयं कुर्मः। आज हम अमरकोश का परिचय करेंगे। यह कोश संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध कोश है, इसलिए माननीय मिहिर जी ने इसका विषय ही रखा है प्रसिद्ध संस्कृत शब्दकोश अमरकोश। इस ग्रंथ का परिचय करने से पहले 3-4 बातें स्मरण कर लेनी बहुत जरूरी है। परंपरा में यह कहा जाता है अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोशः जगत्पिता। संस्कृत का जो भाषा जगत है उस भाषा जगत में अष्टाध्यायी नाम की एक माता है जो शब्दों को जन्म देती है और जन्मे हुए शब्दों में संस्कार भी डालती है। और अमरकोश नाम का एक ग्रंथ है, इसको पिता का स्थान दिया गया। और प्रायः हम व्यवहारिक जगत में देखते हैं कि पिता का कार्य माता के कार्य के अनुरूप तो होता ही है, पर पिता का एक विशिष्ट कार्य होता है। मां ने जिसको जन्म दे दिया, जिसमें संस्कार डाल दिए, वो जन्मे हुए शब्द रूपी संतान की रक्षा करना। तो हम कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी नाम से प्रसिद्ध पाणिनि का व्याकरण शास्त्र शब्दों का निर्माण करता है और निर्मित शब्दों की रक्षा करने का कार्य कोश शास्त्र करता है, जिस कोश शास्त्र का एक ग्रंथ अमरकोश है। इसलिए परंपरा में ये उक्ति प्रसिद्ध हुई है। जैसे हम माता पिता की छत्र छाया में उत्पन्न भी होते हैं और स्थिर भी रहते हैं, ऐसे ही इन दोनों शास्त्रों की छत्र छाया में संस्कृत भाषा जगत उत्पन्न भी होता है, निष्पन्न भी होता है और स्थिर भी रहता है। एक दूसरी बात भी इस संदर्भ में कही गई, अवैयाकरणस्त्वन्धः बधिरः कोश विवर्जितः। जो वैयाकरण नहीं है, अर्थात व्याकरण शास्त्र का जानने वाला नहीं है, वह अंध है। और जिसके पास कोश नहीं है, जिसको कोश शास्त्र की जानकारी नहीं है, वह बधिर है, बहरा है। तो यदि हमको
चक्षुष्मान रहना है, दृष्टि संपन्न रहना है और बहुश्रुत बनना है, तो दोनों शास्त्र हमें पढ़ने चाहिए। दोनों शास्त्रों में हमारी गति और रुचि होनी चाहिए। तीसरी भी एक बात कही गई कि बिना कोश के राजा और बिना कोश का विद्वान दोनों निरर्थक हैं। आजकल ये बात किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि जिसके पास कोश अर्थात पैसा नहीं है वो आदमी ही इस युग में बेकार है। तो इस युग में जिस कोश के पीछे लोग दौड़ रहे हैं वो कोश धन है। यह तो राजा के पास होना चाहिए, प्रजा के पास नहीं। राजा का कोश ही प्रजा अपने उपयोग में लाती है। आजकल तो हर आदमी कोश कमाने के पीछे दौड़ रहा है और राजा जो है वो कोश विहीन हो रहा है। पर विद्वान के पास यदि कोश नहीं है, शब्द कोश नहीं है, तो वो विद्वान भी निरर्थक है। ये तीन बातें हमें कोश शास्त्र के महत्व को सूचित करती हैं, बताती हैं। और शायद इसीलिए संस्कृत भाषा साहित्य में आप देखेंगे तो वैदिक काल से लेकर के आज तक अनेक कोश ग्रंथों की रचना होती रही है। कोश ग्रंथों के इतिहास का विवरण देना आज हमारा लक्ष्य नहीं है, पर यह भी एक बहुत रोचक और एक बहुत विस्तृत विषय है। प्राचीनतम कोश है निघंटु और संस्कृत जगत में जितने कोश प्रसिद्ध हैं, संस्कृत भाषा में निबद्ध कोश, वो मुख्यतः अनुष्टुप या आर्या छंद में रचे हुए हैं, पद्यात्मक है। और परंपरा में कोश का एक विशेष उद्देश्य भी निश्चित किया गया, विशेष रूप से कवि जनों के लिए, क्योंकि ये कोश शास्त्र कवि की काव्य कला को विस्तार देता है और गंभीरता भी प्रदान करता है। इसलिए वैयाकरण के पास कोश नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि उसको शब्द बना करके शब्दों को स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है। उसको तो जब जरूरत पड़ेगी शब्द बना लेगा, क्योंकि व्याकरण शास्त्र का विषय ही शब्द की निष्पत्ति का है। पर कवि जो कल्पना शक्ति में डूबा रहता है, जगत को सूक्ष्म दृष्टि से देखता है, उसे अपनी कल्पना शक्ति को और सूक्ष्म दर्शन को अभिव्यक्त करने के लिए कोश का सहारा लेना अनिवार्य बनता है। इसलिए कवि के पास कोश होना ही चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह हमारी परंपरा मानती आई है। ऐसे ही कोशों में एक कोश है अमरकोश। इसके कर्ता अमर सिंह है। इनके स्थिति काल के बारे में बहुत सारे मत है। कई लोग इन्हें महाराजा वीर विक्रम के 9 रत्नों में से एक मानते हैं, पर प्रायः संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर सिंह का काल ईसा की 4वीं या 5वीं शताब्दी माना गया है। किस देश में हुए वो भी निश्चित नहीं है, मतांतर हैं। गुजराती में भी एक अमरकोश का संपादन हुआ। उसके संपादक श्री नानालाल जी ने
अमरकोश में द्वितीय कांड में देश की चर्चा करते हुए एक शरावती नदी का उल्लेख आया, और शरावती के पूर्व में जो देश है वो प्राच्य, उत्तर में जो देश है वो उत्तर देश। इस प्रकार की एक बात कही गई, उसको आधार बना करके उन्होंने कहा कि भाई ये अमरकोश तो गुजरात काठियावाड़ के होने चाहिए, क्योंकि जो यहाँ जन्मा है वही साबरमती के पूर्व और उत्तर दिशा के देशों को जान सकता है। खैर, ये केवल मात्र सूचनार्थ बात कही। अमरकोश के 3 नाम प्रचलित है: नामलिंगानुशासनम, त्रिकांडः और अमरकोशः। देखिए, संस्कृत साहित्य में आप बराबर इस बात को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हमारे यहाँ एकम सद विप्राहा बहुधा वदंती, वस्तु एक ही होती है पर विद्वान लोग उसको अनेक रूप से बुलाते हैं। वस्तु एक होती है, उसके नाम अनेक होते हैं। इन अनेक नामों के पीछे अपना अपना दर्शन, अपना अपना विचार छिपा रहता है। तो अमरकोश इसलिए अमरकोश है कि अमरस्य कोशः, अमर का बनाया हुआ है, इसलिए वो अमरकोश है। इस अमरकोश का एक नाम त्रिकांड है। तो 3 है कांड जिसके, इस अमरकोश के अंदर आंतरिक विभाजन 3 कांडों में हुआ है, इसलिए उसका नाम त्रिकांड भी हो गया। और नाम पदों का और लिंग का, उन दोनों का अनुशासन करता है, इसलिए इस ग्रंथ को नाम लिंगानुशासन भी कहा गया। नाम लिंगानुशासनम का साक्षात निर्देश अमरकोश ग्रंथ में ही है, हम आगे देखेंगे। अमरकोश ये तो हर किसी का मान्य नाम है, क्योंकि अमर के द्वारा बनाया हुआ कोश है तो वो अमरकोश है। ये त्रिकांडः, यह जो नाम है वो नीचे से ऊपर की ओर गया है। पुरुषोत्तम देव ने त्रिकांड शेष नाम का ग्रंथ लिखा है। तो त्रिकांड में जिन शब्दों को नहीं कहा गया, जो शब्द शेष थे, उनका संग्रह करने के लिए पुरुषोत्तम ने एक कोश बनाया और नाम रखा त्रिकांड शेष। तो इस नाम के अंदर त्रिकांड का निर्देश अमरकोश के लिए हुआ है। तो देखिए, यहां तो हर बात, चाहे नाम हो चाहे काम हो, हर किसी में कुछ न कुछ जानकारी छिपी रहती है, कुछ न कुछ दर्शन, कुछ न कुछ सोच छिपी ही रहती है। इस अमरकोश पर 40 से भी अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी है। और यह बात भी याद रखनी है कि जिस ग्रंथ पर जितनी ज्यादा टीकाएं लिखी जा सकती हैं अथवा लिखी गई हैं, उस ग्रंथ का महत्व उन टीकाओं के कारण भी बढ़ जाता है। तो अमरकोश पर भी बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। इन टीकाओं ने भी अमरकोश को बहुत यश दिलाया है। पर अमरकोश पर जितनी टीकाएं लिखी गई, उनमें से सबसे श्रेष्ठ रामाश्रमी टीका है। मैं ऐसा समझता हूं, और शायद मेरी समझ में सभी विद्वानों का मत भी है। उसके पीछे के कारण मैं आज बताऊंगा भी। ये रामाश्रमी टीका भट्टोजी दीक्षित के पुत्र भानुजी दीक्षित ने की है। भानुजी दीक्षित ने संन्यास ले लिया था
और अपना नाम रख दिया था रामाश्रम। संन्यास आश्रम के अपने इस नाम के आधार पर उसका, इस टीका का नाम रामाश्रमी बन गया, प्रसिद्ध हो गया। वैसे इस टीका का नाम व्याख्या सुधा है। ये भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ये रामाश्रमी टीका अमरकोश की एकमात्र ऐसी टीका है जिसमें प्रत्येक शब्द की व्याकरण के अनुसार व्युत्पत्ति दी गई है। व्युत्पत्ति का मतलब कौन धातु कौन प्रत्यय, धातु और प्रत्यय के संयोजन की चर्चा इस टीका में की गई है और साथ में निरुक्ति भी दी गई है। इस वस्तु के लिए यह नाम क्यों आया, इस प्रश्न का उत्तर देने रूपी निरुक्ति भी दी गई है, निर्वचन भी दिया गया है। और यास्क जैसे मानते हैं सर्वाणी नामानी आख्यात जानी, तो व्याकरण परंपरा के ये विद्वान, उन्होंने भी सभी नामों को आख्यातज मान करके अमरकोश में जितने भी शब्द संग्रहित हैं उन सब का व्युत्पत्ति और निर्वचन देने का प्रयत्न किया है। इसलिए भी ये टीका सबसे अच्छी है, श्रेष्ठ है। इसका हम थोड़ा रसास्वाद भी आज के व्याख्यान में करेंगे आगे चलकर। अमरकोश में कुल तीन कांड है। ये सब केवल मात्र जानकारी है, इसमें बहुत समय नहीं लगाना है अपने को, पर फिर भी एक बार नजर कर लेते हैं। पहला कांड स्वर कांड है। स्वर में र हलंत होना चाहिए। स्वर कांड है जिसमें कुल मिलाकर के 10 वर्ग है। स्वर्ग, व्योम, दिक्, काल, धी, शब्दादि, नाट्य, पाताल भोगी, नरक और वारी वर्ग। इन 10 वर्गों में बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों को संग्रहित किया गया है। इसी प्रकार से दूसरा कांड है वो भूम्यादि कांड है। इसमें भी 10 वर्ग हैं। इसमें भूमि, शैल, भूमि, पुर, शैल, वनौषधि, सिंहादि, मनुष्य वर्ग, ब्रह्म वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग, इस प्रकार के 10 वर्ग हैं। अब पहली बात छात्र के मन में यह खड़ी होती है कि भाई ये पहले कांड में जो 10 वर्ग रखे और दूसरे कांड में 10 वर्ग रखे, इनको तो कैसे हम स्मरण में रखेंगे? इसके पीछे कोई तर्क है? इसके पीछे कोई योजना है? तो ऐसे विद्यार्थियों की सेवा में ये बात बतानी है कि देखिए, पूरी पृथ्वी में एक नीचे का हिस्सा है, एक ऊपर का हिस्सा है। ऊपर के हिस्से में जितनी भी चीजें संभवित हैं उनको प्रथम कांड में रख दिया। ये पृथ्वी पर आपको नहीं दिखाई देंगी, पृथ्वी से ऊपर दिखाई देंगी। और पृथ्वी पर विचरने वाली, अस्तित्व रखने वाली, दिखाई देने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको इकट्ठा करके ये दूसरे कांड में रख दिया गया। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जगत को भूतल और आकाश तल, गगन तल, इन 2 तलों में बांट करके
दोनों स्थान में रहने वाली वस्तुओं को दो कांड में रख दिया। ये तर्क 100% ठीक न हो, पसंद न पड़े, तो भी कुछ तो संतोष करने वाला है ही। इसके आगे तीसरा कांड है जिसको समाख्या कांड कहा है। इसमें कुछ 5 वर्ग हैं: विशेष्य निघ्न वर्ग, संकीर्ण वर्ग, नानार्थ वर्ग, अव्यय वर्ग और लिंगादि संग्रह वर्ग। इस तरह से हम देखें तो इस ग्रंथ का स्वरूप, अमरकोश के ग्रंथ का स्वरूप, बाह्य आकार 3 कांड में है, 25 वर्ग हैं, 10, 10 और 5, और कुल मिलाकर के लगभग 1500 अनुष्टुप श्लोक के शरीर वाला यह ग्रंथ है। ग्रंथकार ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हमने जिन शब्दों का संग्रह इस कोश के अंदर किया है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हें हमने छोड़ दिया है। क्यों? यह प्रश्न हो सकता है, इसका भी एक उत्तर देना है मुझे। इसमें भी हम भारतीय संस्कृति की सुगंध देख सकते हैं। मानो के अमर सिंह ऐसा विचार करते हैं कि मैं कोशकार हूं, संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों को मैं अपने ग्रंथ में इकट्ठा करके रख सकता हूं। दूसरे शब्दों में कहें तो सारी धन संपत्ति को मैं अपने भंडार में स्थिर कर सकता हूं। तो भाई दूसरों के लिए आप क्या छोड़ेंगे? कुछ दूसरों के लिए भी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए। दूसरे लोग भी कुछ संपत्ति के अधिकारी बनने चाहिए। यह भावना भी इसमें दिखाई देती है। अर्थात पाचकः, लेखकः, दर्शकः जैसे बहुत प्रसिद्ध और हर किसी के उपयोग में आने वाले शब्द हैं, उनको तो हमें सार्वजनिक रखना चाहिए। उनको विद्वानों के द्वारा किसी ग्रंथ में कैद करके रखना बहुत उचित नहीं है। इस तरह से अमर सिंह ने, इस ग्रंथकार ने प्रसिद्ध शब्दों को लोगों के घर तक छुटा रखा, खुला रखा। पर जो कमाने जैसे कोश थे वो सब इकट्ठे किए और अपने इस ग्रंथ में उसको इस ग्रंथ रूपी लॉकर में ला करके उनको रख दिया, सुरक्षित बना दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न है जो आज भी मनुष्य के सामने है। कमाना बड़ा आसान है, व्याकरण शास्त्र पढ़ लो, शब्दों का निर्माण करना बहुत आसान है। पर जो कमाया, जो संपत्ति हमने प्राप्त की, उसको मैनेज करना, संभाल करके रखना, किस किस कबाड़ में रखना, किस किस बैंक में रखना, किस किस जेब में रखना, ये बड़ा मुश्किल है। ठीक इसी तरह से कोशकार के सामने भी एक समस्या आती है कि इतना सारा मैंने शब्द समूह इकट्ठा कर दिया, शब्द राशि इकट्ठा कर लिया, इसको हम कैसे रखेंगे? आजकल तो कई युवकों को पर्स में मनी रखना भी नहीं आता। वो एक 500 की नोट होती है, उसके पीछे भी 20 रुपये होते हैं, उसके पीछे भी वापिस 100 रुपये होते हैं, और 2000 की नोट कहाँ होती है मालूम नहीं। ये तो अच्छा है कि सरकार उन नोटों के आकार और रंग अलग अलग रखती है। यदि आकार और रंग अलग अलग न हो
तो 500 की जगह पर 2000 का नोट भी जा सकता है। यही व्यवहारिक समस्या कोशकार के सामने भी है। इतने सारे शब्द राशि को मैं कैसे रखूंगा? तो क्या सुंदर अनुभव हमें अमरकोश को पढ़ने से होता है। अमरकोशकार ने अपने ग्रंथ की व्यवस्था का खुद ही परिचय दिया। यदि ये परिचय पाए बिना आप बीच में से अमरकोश पढ़ेंगे तो आपको लाभ कम होगा, हानि ज्यादा होगी। इसलिए मेरा आज का ये व्याख्यान अमरकोश का परिचय करवाने के लिए है, पर इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है। वो सारा कार्य इस ग्रंथ के रचयिता ने कर ही दिया है। मैं तो बस उसका विवरण आप तक पहुंचा रहा हूं और बीच में कभी कभी अपनी बात कह रहा हूं। तो देखिए, पहले श्लोक में अमरकोशकार ने मंगल किया और दूसरे श्लोक में लिखा, समाहृत्यान्य तंत्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः संपूर्णम उच्यते वर्गैर नामलिंगानुशासनम। तीसरे पद्य में कहा, प्रायशो रूप भेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित् स्त्री पुं नपुंसकम गेयम तद विशेष विधेहे क्वचित। पहले हम मूल पाठ कर लेते हैं, फिर इसका व्याख्यान भी करेंगे। चौथे पद्य में, भेदाख्यानाय न द्वंद्वो नैकशेषो न संकरः कृतोऽत्र भिन्न लिंगानाम अनुक्तानाम क्रमाद्रुते। पांचवें पद्य में, त्रिलिंग्याम त्रिश्विति पदम मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्ध लिंगम शेषार्थम त्वन्ताथदि न पूर्वभाग। तू अंत अथ आदि, थ में मात्रा छूट गई है, दंड छूट गया है। तू अंत अथ आदि न पूर्वभाग। ये जो चार पद्य हैं वो अमरकोश का परिचय करा रहे हैं। कोश कैसा है, इस कोश के अंदर शब्द राशि को किस प्रकार से सजा करके रखा गया है, आपको कौन सा शब्द कहां मिलेगा, उसको किस प्रकार से देख सकते हैं, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, वो सारी बातें कह दी है। एक और बात भी यहां स्मरण करने योग्य है कि इस ग्रंथ का नाम लिंगानुशासन है। ये नामों का भी परिचय कराने वाला ग्रंथ है और उन नामों के लिंगों का परिचय कराने वाला भी ग्रंथ है। शब्द का अर्थ जान लेना एक बात है और जिस शब्द के अर्थ को जान लिया उसके लिंग की जानकारी होना दूसरी बात है। ये दोनों बात इस कोशकार ने इस कोश शास्त्र की रचना से साध्य की है, सिद्ध करने की इच्छा रखी है और ये बड़ा कठिन और मुश्किल कार्य है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, हम उन्हीं के शब्दों से समझने का प्रयत्न करेंगे। नाम लिंगानुशासनम अर्थात नाम, राम, वन, जल इत्यादि, जिसे हम पाणिनि व्याकरण में प्रातिपदिक कहते हैं, शब्द कहते हैं। नाम
तथा लिंग का अनुशासन करने वाला। वैसे आचार्य पाणिनि की परंपरा में लिंगम अशिष्यम कहा गया। लिंग अशिष्य है, लिंग का अनुशासन करना शक्य नहीं है, क्योंकि लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, लिंग का निर्धारण, लिंग का निश्चय लोक करता है और लोक का अनुशासन संभव नहीं है। फिर भी पाणिनीय परंपरा में भी लिंगानुशासनम नाम का एक ग्रंथ आया। उस ग्रंथ के अंदर लिंग का अनुशासन भी किया गया। तो पाणिनि की परंपरा में जो लिंगानुशासन है वो शब्द राशि के लिंग को सूचित करता है, शब्द राशि के लिंग का अनुशासन करता है। पर अयम शब्दः कस्मिन् अर्थे वर्तते इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं न ददाति। यह शब्द किस अर्थ में है, इसका उत्तर उस लिंगानुशासन में नहीं है। परंतु अस्मिन् ग्रंथे तु नाम पदस्य अर्थस्य ज्ञानमपि भवति, यस्य शब्दस्य ज्ञानं भवति तस्य शब्दस्य अर्थस्यापि ज्ञानं भवति, लिंगस्यापि ज्ञानं भवति। अतः अयं पितृरूपेण निखिलानां संस्कृत शब्दानां पालनं करोति। ये विशेषता है इस ग्रंथ की। फिर वे कहते हैं अन्य तंत्राणी। भाई हमारे इस ग्रंथ के अतिरिक्त अन्य तंत्र थे, हैं। अपने अपने समय में विद्वानों ने अपने अपने तंत्र, अपने अपने कोश ग्रंथ बनाए। हमने क्या किया? समाहृत्य उन सबको एकत्र किया, उन सबको हमने एक जगह पर समाविष्ट किया और पाया कि पूर्व तंत्र में, अन्य तंत्रों में संक्षिप्त, बहुत सारा संक्षेप है। शब्द राशि को अल्प मात्रा में संग्रहित किया गया है। वो अल्प राशि अधिक बननी चाहिए, वो शब्द राशि अधिक बननी चाहिए। और प्रति संस्कृत ही, अर्थात प्रत्येक शब्द का संस्कार भी होना चाहिए। यहां संस्कार का मतलब व्याकरण शास्त्र के द्वारा किए जाने वाला संस्कार, जिसे हम प्रकृति प्रत्यय के संयोजन के रूप में देखते हैं। और शब्द को निष्पन्न करने के लिए आवश्यक ऐसे लोप, आगम और वर्ण विकार वगैरह की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो केवल शब्द और अर्थ बता दिया, इतना ही इस ग्रंथकार को अभिप्रेत नहीं है। पर हमने उन ग्रंथों का, उन शब्दों का प्रति संस्कार भी विचारा है। और फिर वर्गई ही, वर्गों के द्वारा, प्रकरणों के द्वारा, जो 25 वर्ग हैं, पहले कांड में 10, दूसरे कांड में 10 और तीसरे कांड में 5, संपूर्णम एक ग्रंथकार ने स्वयं प्रयोग किया हुआ शब्द है। संपूर्ण नाम अर्थात स्वः, स्वर्गः, नाकः आदि शब्द, और लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का
उपदेश करने वाला यह ग्रंथ है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम रखा गया है नाम लिंगानुशासनम। तो देखिए, इस श्लोक के आधार पर अमरकोश का एक परिचय यह प्राप्त होता है कि इस ग्रंथ की रचना से पूर्व जितने भी कोश ग्रंथ बनाए गए थे, अस्तित्व में थे, उन सब का संग्रह इस कोश में हो जाता है। और ये कोश क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि पूर्व के कोश अल्प थे, पूर्ण नहीं थे। इन्होंने उसको पूर्ण बनाया और सारे शब्दों को 25 प्रकरणों में विभाजित किया। यह भी अमरकोशकार का अपना प्रदान है। और साथ में प्रति संस्कृत की भी बात उन्होंने कही। जिन शब्दों को उन्होंने इकट्ठा किया है, उन शब्दों का आप व्याकरण शास्त्र के आधार पर संस्कार भी कर सकते हैं। फिर दूसरे तीसरे पद्य में उन्होंने जो बात कही है, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। प्रायशः रूप भेदेन, हमने इस ग्रंथ के अंदर जिन शब्दों का संग्रह किया है, उन शब्दों के लिंग का ज्ञान आपको कैसे होगा? तो पहली बात याद रखिए, प्रायशः रूप भेदेन लिंगस्य ज्ञानम भविष्यति। अयि छात्राः भवन्तः यदा एनं कोशग्रन्थं पठिष्यन्ति तदा प्रायशः कोशग्रन्थे संग्रहीतानां पदानां रूपभेदेन तत्तत् पदानां तत्तत् शब्दानां लिंगस्य ज्ञानम भविष्यति। क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई गिप प्रत्यांत, गिश प्रत्यांत, टाप प्रत्यांत, चाप प्रत्यांत, दीर्घ इकारांत और दीर्घ आकारांत शब्द आपको दिखाई दे तो समझना आप स्त्रीलिंग है। और पुल्लिंग में विसर्ग दिखाई देगा और नपुंसक लिंग में आपको अम दिखाई देगा। अब देखिए, कई श्रोता ये भी अपने मन में विचारते होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, रूप भेद से तो हम शब्द के लिंग को जान ही जाते हैं। पर देखिए, इस बात में एक बहुत सूक्ष्म रहस्य छिपा हुआ है। अमरकोश ग्रंथ में जो पदावली है, जो वाक्यावली है, जो लगभग 1500 पद्य हैं, उनमें प्रायः प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है तभी वो दावा करते हैं कि अम आदेश वाले जो शब्द हैं वो नपुंसकलिंग के हैं, पुल्लिंग में आपको विसर्ग दिखाई देगा, और इकारांत और उकारांत, इकारांत और आकारांत शब्द आपको दिखाई देंगे वो स्त्रीलिंग में। पर देखिए, अपने कवित्व को बताने के लिए किसी श्लोक के किसी चरण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया होता, तृतीया का प्रयोग कर दिया होता, या सप्तमी का प्रयोग कर दिया होता, तो ये सारी व्यवस्था गड़बड़ हो सकती थी। यह भी भाषा प्रयोग के संयम का एक अद्भुत उदाहरण है। आगे हम एक दो श्लोक भी देखेंगे अमरकोश के। आप भी जब देखेंगे तो प्रायः सप्तमी विभक्ति अर्थ के निर्देश के लिए होगी और नाम शब्द का प्रयोग प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होगा। क्वचित क्वचित साहचर्य से लिंग देख लेना है।
साहचर्य का अर्थ स्पष्ट है, फिर भी आगे उदाहरण देखेंगे। कभी कभी हमने विशेष रूप से लिंग कह दिया है, इसके द्वारा भी आपको लिंग ज्ञान हो जाएगा। और इस तरह से उन शब्दों का जो लिंग है, अर्थात ये शब्द स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है, नपुंसकलिंग का है, इसको आप जान लेना। दूसरी बात, उदाहरण देख लेते हैं। पद्मा, लया, पद्मा, ये आकारांत शब्द है। अब देखिए, जिस छात्र को, अच्छा एक बात मैं और याद करा दूं कि प्राचीन काल के अंदर पहले परंपरा थी कि जैसे ही बालक विद्यालय में आता था उसको अमरकोश दे दिया जाता था, अष्टाध्यायी दे दी जाती थी और उसको कंठस्थ कराया जाता था। अब अमरकोश को कंठस्थ करने वाला विद्यार्थी थोड़ी बहुत संस्कृत जानता है तो पद्मा, लया इस रूप को देख करके कौन सी विभक्ति विचारेगा? पद्माला, उसका तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप। अरे भाई, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो प्रथमा विभक्ति के ही शब्दों का प्रयोग हुआ है प्रायः, अथवा सप्तमी विभक्ति के। तो पद्मालया आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग समझ लेना। पद्मा आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग समझ लेना। पीनाकोज गवम मकारांत शब्द है, नपुंसकलिंग समझ लेना। क्वचित विशेषण पदस्थेन सर्वनाम पदस्थेन अपि लिंग ज्ञानम भवति। तत्परो हनुः, तत्परः ये हनुः का विशेषण है। ये तत्परः पुल्लिंग का शब्द है, इसको देख करके हनुः पुल्लिंग है, इसको भी आप समझ लेना। इस तरह से अमरकोश को पढ़ना है। अब ये श्लोक पढ़ने वाले विद्यार्थी से पूछा जाए कि हनुः शब्द का लिंग क्या है, तो यदि वो ठीक तरह से इस ग्रंथ की संरचना को पहचानता नहीं है, वो तो खशुची बनेगा, आकाश की ओर देखेगा कि अरे अरे, इसका लिंग तो कोई बताया ही नहीं। और कहीं कहीं सर्वनाम पद के कारण भी लिंग देख लेना है। सैव अल्पा, सा एव अल्पा, सा इस सर्वनाम के कारण भी स्त्रीलिंगत्व का ज्ञान आपको कर लेना है। तो आपको अपनी आंखों को इस तरह से अभ्यस्त करना है कि किसी भी अमरकोश के पद्य में यदि कोई विशेषण दिखाई देता है तो विशेषण के आधार पर भी आप शब्द के लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। वैसे तो यह है कि आकारांत स्त्रीलिंग है, विसर्गांत पुल्लिंग है, अम अंत नपुंसकलिंग है, उसको देख करके आपको प्रायः पता चल ही जाएगा। पर जैसे हनुः शब्द है, उसमें विसर्ग दिखाई दे रहा है, पर लिंग के बारे में चिंता हो गई। तो ऐसे स्थलों में तत्परः इस विशेषण के द्वारा आप नक्की कर लेना कि हनुः पुल्लिंग का शब्द है। तो विशेषण पद और सर्वनाम पदों के आधार पर भी इस ग्रंथ में लिंग का अभिज्ञान कराया गया है, लिंग की पहचान कराई गई। निश्चित लिंगेन आनंतर्यम साहचर्यम, ऊपर साहचर्य की भी बात आई थी कि क्वचित क्वचित साहचर्य से भी लिंग को बताया गया है। ये साहचर्य क्या है? तो ये रामाश्रमी के शब्द है, मेरे नहीं है। निश्चित लिंगेन आनंतर्यम साहचर्यम रूप भेदा भावेपि क्वचित तेनापि लिंगम ज्ञेयम्।
तद्यथा अश्वयुग अश्विनी भानु करह। आनंतर्य मतलब बीच में व्यवधान नहीं है, वो साहचर्य है। एक निश्चित लिंग के साथ दूसरा शब्द आता है तो भी आप साहचर्य के नियम से, साहचर्य के कारण भी लिंग को जान सकते हैं। जैसे भानु करह, भानु पुल्लिंग है तो इसके साहचर्य से करह शब्द भी पुल्लिंग है। इस तरह से लिंग का ज्ञान ये ग्रंथ कराएगा। फिर एक बात और कही कि संकरो न कृतः, संकरः, संकर नहीं किया गया है। अर्थात स्त्री पुल्लिंग नपुंसकानि क्रमेण पठितानि तेषु क्रमेण पाठ्यमाणेषु नान्तरीयकस्तु संकरो न दोष इति भावः। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इस क्रम से प्रायः शब्द पढ़े गए हैं। इसलिए जब कोई शब्द आप पढ़ेंगे तो पहले स्त्रीलिंग आ गया, फिर पुल्लिंग आ गया, फिर नपुंसकलिंग आ गया। इस तरह से इस ग्रंथ में वो शब्द रखे गए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ शब्द में पहले कोई पुल्लिंग का शब्द पहले रख दिया, फिर स्त्रीलिंग का शब्द रख दिया, फिर पुल्लिंग का रख दिया। शायद ये बात समझने में गड़बड़ हो रही है, इसलिए मैं फिर से एक बार कहूं इस बात को। आप कल्पना कीजिए कि एक शब्द के 14 पर्याय है, तो स्वाभाविक है कि सारे अलग अलग लिंग में होंगे। कोई स्त्रीलिंग, कुछ पुल्लिंग, कुछ नपुंसकलिंग। तो इस ग्रंथकार ने क्या किया है कि मानो कि 14 में से 3 पुल्लिंग है तो पुल्लिंग को एक साथ कहेगा। फिर चौथा यदि उसने स्त्रीलिंग लिया तो 4, 5, 6 जितने भी स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग पहले कह देगा, और फिर नपुंसकलिंग कहा तो नपुंसक के आएंगे। ऐसा नहीं कि ये चरण पूरा करना है तो लाओ नपुंसकलिंग के शब्द को रख दो। ये ठोक पीट करने की बात नहीं है। बड़ी ही बुद्धिमत्ता पूर्वक, बड़ी ही सोच से, एक दिव्य दृष्टि से इस ग्रंथ को आकारित किया गया। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। उदाहरण भी इसके देखेंगे। अभिशापः प्रणादस्तु शब्दः स्यात् अनुरागतः यशः कीर्तिः समज्ञा च स्तवः स्तोत्रम स्तुतिर्नुतिः। यशः नपुंसकलिंग, उसके बाद कीर्ति, उसके बाद समज्ञा। अब कीर्ति स्त्रीलिंग, समज्ञा स्त्रीलिंग, दोनों को साथ साथ में रखा। ऐसा भी किया जा सकता है कीर्ति ही यशः समज्ञा च। तो कीर्ति को जब आप पहले ले जाएंगे, यशः को बाद ले आएंगे, तो कीर्ति स्त्रीलिंग का शब्द हुआ, यशः नपुंसकलिंग का शब्द हुआ, समज्ञा फिर वापिस स्त्रीलिंग का शब्द आ गया। तो ये संकर हो गया लिंग का। स्तवः पुल्लिंग। दूसरा भी यदि कोई पर्यायवाची होता तो पुल्लिंग का ही शब्द आता, और दूसरा कोई पर्याय है नहीं तो स्त्री नपुंसकलिंग का। स्तोत्रम, स्तोत्रम के जैसा नपुंसक का कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द आता तो वो यहां रखते, पर नहीं है, इसलिए स्तुति शब्द ले आए, और स्तुति के बाद उसका पर्यायवाची शब्द स्त्रीलिंग का था तो उसको नुति रखा। तो देखो ये पुल्लिंग, ये नपुंसकलिंग और ये स्त्रीलिंग। ऐसा नहीं है कि नुति पहले कह दिया और स्तवः बाद में कह दिया। तो ये कितनी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है इस ग्रंथकार की। और यदि विद्यार्थी को ये बात मालूम ही नहीं है
ये सूक्ष्म बात मालूम ही नहीं है। यद्यपि ऐसा है कि अमरकोश पढ़ेंगे तो शुरुआत में श्लोक पढ़ ही लेंगे, पर कई बार ऐसा भी होता है कि कल का पढ़ा यद यद पठितम तत्तद गुरुवे निवेदितम, ये तो गुरुवे निवेदितम वाली बात नहीं है। इन श्लोकों को तो रोज पढ़ना है और हर श्लोक के लिए याद रखना है, ये बात है। तब जो है इस ग्रंथ को पढ़ने में आनंद आएगा, इस ग्रंथ की समझ आएगी। अत्र ये सब शब्द जो है वो रामाश्रमी टीका के हैं। अत्र स्तवः इति पुल्लिंगम उक्त्वा स्तोत्रम नपुंसकम उक्त्वा नुति ही स्तुति ही स्त्रीलिंगौ उक्तौ, स्त्रीलिंगौ शब्दौ उक्तौ। तो पहले पुल्लिंग बोल दिया, फिर नपुंसकलिंग बोला, फिर स्त्रीलिंग बोला। तो कहना ये चाहते हैं कि चरण को पूरा करने के लिए स्तुति और नुति को अलग अलग नहीं किया, उनको साथ में रखा। यदि नुति को अलग कर देते, स्तुति को अलग कर देते, बीच में कोई नपुंसकलिंग आ जाता, कोई पुल्लिंग आ जाता, तो वो शंकर था, भेड़-छेड़ थी, वो नहीं किए। इसके बाद फिर तथैव जनुर्जनन जन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः, जनुर्जनन जन्मानि ये नपुंसकलिंग के शब्द है। जनी ही उत्पत्ति ही ये स्त्रीलिंग के शब्द है, और उद्भवः पुल्लिंग का शब्द है। तो पहले पुल्लिंग बोलना, फिर स्त्रीलिंग बोलना, फिर नपुंसकलिंग बोलना, ऐसा कोई नियम नहीं है। पर किसी भी शब्द के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, उन पर्यायवाची शब्दों में पुल्लिंग के शब्द एक साथ बोले जाएंगे, स्त्रीलिंग के शब्द एक साथ बोले जाएंगे, नपुंसकलिंग के शब्द एक साथ बोले जाएंगे। ये व्रत है। जनुर्जनन जन्मानि इति नपुंसकलिंगान निरूप्य, जनुः जनन जन्मन, ये तीन शब्दों को नपुंसकलिंग से निरूपित करके जनी ही उत्पत्ति ही इति स्त्रीलिंगौ उक्त्वा, जनी ही उत्पत्ति ही ऐसा कह के स्त्रीलिंग कह करके, स्त्रीलिंग में कह करके उद्भव शब्द पुल्लिंगे उक्तः, उद्भव शब्द को पुल्लिंग में कहा। मेरे को लगता है कि ये बात अब समझ में आ गई होगी। दूसरी भी एक बात याद रखने की है जो ग्रंथकार ने कही है कि इस ग्रंथ में दो प्रकार की वाक्य रचना है। एक प्रकार की वाक्य रचना में द्वंद्व समास, एक शेष का प्रयोग नहीं किया गया है। पर ऐसा भी नहीं है कि इस ग्रंथ में द्वंद्व समास और एक शेष का प्रयोग न हुआ है। पर आपको इस बात की भी जानकारी कर लेनी है कि किस जगह पर द्वंद्व समास और एक शेष हुआ है और किस जगह पर नहीं। यह समझ नहीं होगी तो भी लिंग के ज्ञान में आपको बाधा आ सकती है। तो देखिए, जिन शब्दों के लिंग के विषय में यदि ग्रंथ में पहले अथवा अन्यत्र कहीं कुछ बात कह दी गई है, अर्थात इस ग्रंथ के पाठक को बता दिया गया है कि अयम शब्दः अस्मिन् लिंगे वर्तते, अस्य शब्दस्य इदं लिंगम अस्ति, एतादृशं ज्ञानम अस्मिन् निखिलेपि ग्रंथे यत्र वा तत्र वा उपदिष्टम अस्ति, तेषां शब्दानां प्रयोग काले क्वचित् द्वंद्व समासोपि प्रयुक्तः एक शेषो भी प्रयुक्तः, अथ च कुत्रचित् संकरस्यापि प्रयोगः कृतः। परंतु
जिन शब्दों के लिंग के विषय में कुछ कहा नहीं गया, उन शब्दों के विषय में आवश्यकता होने पर द्वंद्व समास नहीं किया गया। एक मिनट, ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुई है। जिन शब्दों के लिंग के विषय में कहीं पर भी कोई निर्देश नहीं किया गया, वहां द्वंद्व समास को टाला गया है, एक शेष को भी टाला गया है और संकर का प्रयोग भी नहीं किया है। क्यों ऐसा हुआ? तो व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मालूम है कि द्वंद्व समास कर देते तो द्वंद्व के अंत में जो पद आता उसी के अनुरूप लिंग रखना पड़ता। तो आगे कोई स्त्रीलिंग का शब्द होता, अंत में पुल्लिंग का शब्द होता, तो छात्र को लिंग ज्ञान नहीं हो सकता। तो देखिए कितनी सूक्ष्म बातों का ध्यान हमारा एक ग्रंथकार रख रहा है। और ग्रंथकार ने जिन बातों को अपने मन में रखा है, उन बातों से हम परिचित नहीं हैं, तो अमरकोश पढ़ने में वो आनंद नहीं आएगा जो आना चाहिए। यह बात भी हमें ध्यान रखनी है। फिर अंतिम चरण में वो कहते हैं कि भाई तीनों लिंगों का निर्देश करने के लिए त्रिषु ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। द्विषु का प्रयोग किया है वहां पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और जहां न शब्द का प्रयोग कर दिया गया है वहां जिस लिंग की मनाही की है उसके सिवाय जो बाकी लिंग रहे वो दोनों लिंग उस शब्द के होंगे। कई बार दो लिंगों की मनाही कर दी हो, ऐसा भी हो तो थोड़ा ध्यान रखना। पर दो लिंगों की मनाही क्यों करेंगे? एक ही लिंग की मनाही करेंगे तो विद्यार्थी समझ जाता है कि जहां भी किसी लिंग की मनाही की गई, निषेध किया गया, तो समझना चाहिए कि वह शब्द दो लिंग वाला है। जिसका निषेध किया गया उसके अतिरिक्त जो दो लिंग है वो दोनों लिंगों में वो शब्द प्रवर्तित होता रहेगा। कैसी सुंदर योजना की है। आजकल कमाए हुए धन को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ उससे अर्निंग हो सकती है, इसके लिए वेल्थ मैनेजर काम करते हैं बैंक पे और बड़ा तगड़ा वेतन भी लेते हैं। तो देखो ये भी पुराने जमाने के वेल्थ मैनेजमेंट का एक बहुत उत्तम उदाहरण है कि जो शब्द राशि कमा करके हमने रखा है उसको हम कैसे इस ग्रंथ के अंदर रखेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो शब्दों को उन्होंने अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया है वो ब्याज के लिए नहीं किया, छात्रों की समझ के लिए किया, इतना ही फर्क है। तो देखिए एक और बात वो कहते हैं कि जिस शब्द के आदि में अथ शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो आगे जो भी लिंग चलता हो उस लिंग को आप ध्यान में मत रखना। जहां अथ शब्द का प्रयोग कर दिया गया है वहां नाम पद, लिंग पद, सर्वनाम पद तथा अव्यय पद, इन चारों पदों का पहले वाला अर्थात पूर्व में स्थित पदों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। अथ कह करके नए ही नाम पद की बात करेंगे, नए ही लिंग की बात करेंगे, नए ही सर्वनाम की बात होगी और नए ही अव्यय की बात होगी। ये बात इसलिए भी याद रखनी है कि किसी पद्य में अथ से पहले सह आ गया, अथ से पहले इदम आ गया, तो उस इदम और उस सह को आप ध्यान में मत रखना। उसके आधार पर
अथ के उत्तरवर्ती शब्द के लिंग को निश्चित करने का प्रयत्न मत करना। यद्यपि पहले वो कह चुके हैं कि सर्वनाम पद के आधार पर भी आप लिंग निर्धारण कर सकते हो। सह कहा हो तो पुल्लिंग, सा कहा हो तो स्त्रीलिंग इत्यादि। पर अथ शब्द बीच में आ गया तो समझना नया संसार शुरू हो रहा है। ये बात उन्होंने कही है। इतनी बात कहने के साथ साथ अब दो बातें और आपकी सेवा में रख करके मैं अपना व्याख्यान पूरा करूंगा, क्योंकि नियत समय में अपनी बात पूरी करनी है। ये जो 3 कांडों में 25 वर्ग हैं, उनमें एक अद्भुत वर्ग है नानार्थ वर्ग। तीसरे कांड में तीसरा वर्ग। इस वर्ग का नाम ही नानार्थ है। नाना का मतलब अनेक होता है। नाना शब्द संस्कृत में 2 अर्थों में है। एक तो विना के अर्थ में भी है और अनेक के अर्थ में भी है। यहां अनेक के अर्थ में नाना शब्द है। अनेकार्थक शब्दों को उन्होंने इस वर्ग में रखा है। वैसे पर्यायवाची शब्दों की बात दोनों कांडों में हो गई। तीसरे कांड के अंदर जिन शब्दों के पर्याय नहीं है, पर्याय एक अलग वस्तु है और अनेकार्थ एक अलग वस्तु है, ये 2 भेद भी हमें ठीक तरह से समझ लेने चाहिए। इस नानार्थ वर्ग के अंदर उन शब्दों का समावेश किया जो शब्द है एक, अर्थ है अनेक। अब इसमें लगभग 350 जैसे श्लोक हैं। आजकल तो ग्रंथ के अंत में सूची दे दी जाती है एक एक शब्द की, तो विद्यार्थी ढूंढ लेगा कि यह शब्द अमरकोश में कहां आया है। पर ग्रंथकार ने इसके लिए क्या किया, कोई योजना की? तो देखिए, एक बहुत सुंदर योजना इस कांड में आपको दिखाई देगी। इन्होंने क्या किया कि आप वर्णमाला तो जानते ही हैं, क ख ग ग अंग च छ ज। तो उन्होंने क अंत वाले शब्दों को इकट्ठा किया जो अनेक अर्थ वाले, ख अंत वाले शब्दों को इकट्ठा किया जो अनेक अर्थ वाले। बस अब आगे मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। क अंत वाले अनेक अर्थ वाले शब्दों को पहले रख दिया, फिर ख वाले, फिर ग वाले। अब म अंत वाला कोई शब्द है, अथवा जैसे नाक शब्द है, तो नाक शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक तो स्वर्गलोक भी होता है और एक आकाश भी अर्थ होता है। तो वो कहां मिलेगा? शुरुआत में मिलेगा, क्योंकि नाक ककारांत है। लोक शब्द के भी 2 अर्थ हैं, भुवन और जन। तीनों लोक, और आदमियों को भी, मनुष्य समाज को भी लोक कहा जाता है। आप और मैं भी लोक हैं। तो एक क वाले शब्द पहले आ गए, श्लोक, सायक। ठीक है जी। अब ये बात याद रख लेने से आपको पता चल गया कि भाई अमुक अंत वाला शब्द कहां होगा। अब जैसे ये शुरुआत में पेचक क वाले, विनायक क वाले, और पुल्लिंग में जो है वही शब्द देखने हैं। न माफ करना, प्रथमा विभक्ति में है वही शब्द देखना है। सप्तमी विभक्ति तो अर्थ के निर्देश के लिए है। अब
इसी परंपरा में जब आप देखेंगे तो देखिए ये 204, 205, कुकुलम शंकुभि किरणे, ये ल अंत वाले शब्द आ गए। कुकुलम मकारांत है इसलिए नपुंसकलिंग, तुषा नल लकारांत, केवलम लकारांत। तो आपको शब्द सूची देखने की जरूरत ही नहीं है। आप कोई भी शब्द ले आओ, उसका अंतिम वर्ण देख लो और श्लोक में से ढूंढ लो कि वो शुरुआत में होगा, मध्य में होगा कि अंत में होगा। ये भी अपने आप में शब्दों को प्रस्तुत करने की, शब्दकोश बनाने की एक सुंदर टेक्निक है। अब अंत में एक और रामाश्रमी टीका का मैंने बहुत जिक्र किया है, उसका एक रसास्वाद करके अपना व्याख्यान पूरा करूंगा। हमने जैसा कि देखा, प्रथम और द्वितीय कांड में पर्यायवाची शब्दों का संग्रह है और पर्याय पदों के ज्ञान से पदार्थ का बोध भी होता है और अनुवाद वगैरह भी समृद्ध होता है। जैसे धी के पर्यायवाची शब्द गिनाए गए, बुद्धिर मनीषा धिषणा, ऐसे करके 14 पर्याय गिनाए गए। तो इसमें बुद्धि स्त्रीलिंग, मनीषा स्त्रीलिंग, धिषणा स्त्रीलिंग, धी ही स्त्रीलिंग, सारे स्त्रीलिंग के हैं। इसलिए कोई शब्द छंद संभालने के लिए आगे पीछे करना था तो वो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। पर आप कल्पना कीजिए, ये 4 शब्द स्त्रीलिंग के होते, 5 शब्द नपुंसकलिंग के होते, तो वो क्या करते, पहले नपुंसकलिंग ले लेते फिर स्त्रीलिंग लेते, या पहले स्त्रीलिंग ले लेते फिर नपुंसकलिंग ले लेते। ऐसा नहीं कि एक नपुंसकलिंग का, एक स्त्रीलिंग का, एक पुल्लिंग का, ये शंकर उन्होंने नहीं किया। खैर, ये 14 पर्यायवाची शब्द है। अब इन शब्दों का अर्थ तो पता चल गया कि धिषणा का अर्थ भी बुद्धि है, ज्ञप्ति का अर्थ भी बुद्धि है, शेमुषी का अर्थ भी बुद्धि है। रामाश्रय टीका में क्या किया है, बुद्धि शब्द का व्युत्पत्ति भी बताई गई और निर्वचन भी बताया गया। बुध्यते अनया सा बुद्धि ही, जिसके द्वारा जाना जाता है वह बुद्धि है। जानने का जो साधन है उसका नाम बुद्धि है। एक बात, बोधनम वा, अथवा खुद जानना, यह भी बुद्धि है। अब रामाश्रय टीकाकार बुद्ध धातु, 3 प्रत्यय मिलकर के बुद्धि शब्द बना, ये सारा विवरण देता है। तो अमरकोश पढ़ने वाला व्याकरण शास्त्र से भी परिचित हो जाता है। और मनीषी, मनीषा, मनस, ईशा, मनस उपपद में है, ईशा शब्द में ईश धातु है और अप्रत्यय हुआ है। किस सूत्र से हुआ है, धातु कौन सा है, इसका निर्देश भी टीका में कर दिया गया है। ईश गति हिंसा दर्शनेषु गुरोश्च हलः इति अप्रत्ययः, गुरोश्च हलः पाणिनि का सूत्र है। तो मनसा ईशा, इन दोनों में जो संधि हुई है उस संधि को भी बता दिया। तो शब्द में संधि बताना, प्रत्यय प्रकृति का विभाजन करना, ये व्युत्पत्ति का हिस्सा है। वो व्युत्पत्ति भी रामाश्रयी टीका करती है। और इसी तरह से प्रज्ञा का, प्रज्ञायते अनया प्रज्ञानम वा, ये निर्वचन भी कहा जा सकता है। ये निर्वचन भी है, जिसके द्वारा प्रकर्ष रूप से जाना जाता है उसका नाम प्रज्ञा है। जैसे बुद्धि के लिए था प्रज्ञानम वा, अथवा विशेष रूप से जानना, इसका नाम भी प्रज्ञा है। प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से आतश्चोपसर्गे इस सूत्र से अंग प्रत्यय हुआ और प्रज्ञा शब्द बना है।
तो अमरकोशकार ने ये व्युत्पत्ति और निर्वचन का कार्य नहीं किया, ये उनके टीकाकारों ने किया, और विशेष रूप से रामाश्रमी टीका में किया गया। इसलिए अमरकोश का स्वाध्याय करने के लिए, अमरकोश को पढ़ने के लिए प्रत्येक स्वाध्यायी को रामाश्रयी टीका भी देखनी चाहिए, उसका सहयोग भी लेना चाहिए। तो इस तरह से अमरकोश का परिचय मैंने आपके सामने करवाया है। मुझे इसके लिए अवसर देने के लिए माननीय श्री मिहिर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सभी सुधीजनों को भी मैं वंदन पूर्वक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बड़े ध्यान से सुना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वस्तुतः वयम् उपकृताः स्मः, क्योंकि आज भी सुबह चर्चा चली थी कि हमारे पाठ्यक्रम में कोश साहित्य का अध्ययन किस तरीके से किया जाए, ऐसी तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, मार्गदर्शन है ही नहीं। डिक्शनरी का प्रयोग कैसे किया जाए, तो आपने जो मार्गदर्शन दिया वो वस्तुतः बहुत बहुत उपकृत होगा। और मुझे ये भी बात आई कि विश्व की अजायबी में तो हम काफी चीजों को गिन लेते हैं, लेकिन वो निर्धारण करने वालों को शायद ऐसे अमरकोश जैसे ग्रंथों की उसकी दृष्टि नहीं पड़ी होगी, अन्यथा वो चक्कर खा करके इसी ग्रंथों को विश्व की बहुत बड़ी अजायबी के लिस्ट में अपना नाम दे दे। तो वस्तुतः वयम् उपकृताः स्मः। संस्थापक्षतः अहं ऋणं स्वीकरोमि, और मैं अभ्यर्थना भी करता हूं कि समय पे आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे। जैसे हम पहले कहा था कि हम ऐसे ज्ञान पिपासु हुए हैं कि जितना भी ज्ञान बटोरा जाए, ऐसा बटोरने की इच्छा रखते हैं आपसे। तो एतस्मिन् प्रसंगे वयं पुनः एकवारं प्रणमामः एवं ऋणं स्वीकुर्मः। सभी श्रोताओं को धन्यवाद, और एक नए विषय के साथ हम फिर से मिलेंगे। और नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। કર્યો છે એ અન્ય કોલ પર વ્યસ્ત